हेलो कैप्टन सर। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। ओ भाई, आपको पहले भी 2 दफा बता चुका हूँ, रॉन्ग नंबर है ये। हाँ भाई गुलशेर, और बड़ा खुश नजर आ रहा है। सर खुश तो नहीं है सर, सही माने में तो आज ही मैं अफसर बना हूँ सर। फोन क्यों नहीं सुन रहे? वेयर इज खालिद? सर खालिद जरा काम से। ओके, फॉरगेट अबाउट खालिद। ये फाइल लो और ये जाके पर्सनली ब्रिगेड हेडक्वार्टर में डिलीवर करो। राइट सर। एंड हाँ गुलशेर, यू होल्ड द फोर्ट। राइट सर। बैठ बैठ। बहुत लकी है भाई, पहले दिन ही एक्शन सीट पे बैठ रहा है। एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट गुलशेर। Assalamu alaikum. Is this 379-2225? आप अब एक सेकंड होल्ड कीजिए। यार इधर का फोन नंबर क्या है? सर 379221। 37 क्या? सर 379221। वो क्या होता है? जी सॉरी जी, ये है 379221। I'm sorry. यू वेलकम। ये क्या बला पड़ी हुई है? अलार्म, बजर, वॉल्यूम। लेफ्टिनेंट गुलशेर, देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ये 2225 नहीं, दिस इज 2221। क्या मुसीबत है? बार बार गलत मिल रहा है। अगर आपने मेरे से बात करनी है ना, तो बार बार रॉन्ग नंबर का बहाना क्यों कर रही है? मुझे कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। ये बार बार गलत मिल रहा है। आप रिसीवर थोड़ी देर को उठा के रखिए। थोड़ी देर? आप कहें तो मैं रिसीवर उठाए उठाए फौत होने को भी तैयार हूँ। फौत होने को बहुत दिल कर रहा है, तो मैं मदद करूं आपकी? और फौत होना मेरे लिए क्या मसला है? और आपके लिए फौत होने की तो मैंने पासिंग आउट के वक्त की कसम खाई हुई है। माय गॉश, हो गए ना चीप। 1 सेकंड लगता है आप लोगों को चीप होने में। आप गलत समझ रही हैं। बात सिंपल है, आप कौम की इज्जत हैं और मैं इसका मुहाफिज। अच्छा, तो आप वो वाले मुहाफिज हैं जो रात को हमारे ब्लॉक में होते हैं, साइकिल पर सीटियां बजाते हैं, हाथ में डंडा होता है जो खंभों पे मारते हैं। इस महीने आप अपनी तनख्वाह लेने नहीं आए? देखिए, आप भूल रही हैं, आप इस टाइम एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं भूल रही कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से बात कर रही हूँ। बात सुने, आप फौज वालों को सेकंड से आगे गिनती नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि कमीशन ऑफिसर आखिर सेकंड लेफ्टिनेंट से ही क्यों शुरू हो, थर्ड या फोर्थ लेफ्टिनेंट से क्यों नहीं? बल्कि काबिलियत के लिहाज से तो कई सेकंड लेफ्टिनेंट्स को 20 सेकंड लेफ्टिनेंट होना चाहिए। मैं बात करूंगी अब्बा से। अब्बा से? जी हाँ, अब्बा से। हेलो। देखिए जी, मैं तो मजाक मजाक में शुरू ही हो गया था। आई एम सॉरी, आप तो किसी आर्मी फैमिली की लगती हैं। जी हाँ, इत्तेफाक से मेरे अब्बा भी फौज में हैं और आप में और उनमें एक और बात भी कॉमन है। जी वो क्या? वो ये कि वो भी आपकी तरह लेफ्टिनेंट हैं। आपके अब्बा लेफ्टिनेंट? जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल। हेलो हेलो हेलो। देखिए जी, नहीं जी, मेरे लिए तो जरा मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता अब्बा देख लेंगे।
ठीक है ना? अच्छा जी, खुदा हाफिज। यस सर सलाम अलैकुम। वालेकुम। सर लेफ्टिनेंट गुलशेर जी सर, आपके लिए जनरल साहब का पैगाम है। क्या? जनरल साहब शाम के खाने के बाद वॉक के लिए पोलो ग्राउंड में जाएंगे और आपसे वहीं मुलाकात करेंगे। सर आप यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जनरल साहब आज नहीं आएंगे। वो ये बात सुनिए एक मिनट जी। जनरल साहब आज नहीं आ रहे तो फिर कब आएंगे? पता नहीं सर, शायद कल आए या परसों। अस्सलाम वालेकुम सर। पता नहीं लोग कैसे कत्ल भी कर लेते हैं और बच जाते हैं। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा एक मामूली सी शरारत की और सजा है कि खत्म ही नहीं हो रही। 4 दिन हो गए हैं। रोजाना रात को 8 बजे आता हूँ और 11, साढ़े 11 तक जनरल साहब का इंतजार करता हूँ। 8 बजे से 10 बजे तक दुआएं मांगता हूँ कि जनरल साहब कभी ना आए, लेकिन 10 बजते ही थकन और नींद के मारे दिल करता है कि जो भी होना है बस अब हो जाए, जनरल साहब आए और जान छूटे मेरी। अब तो मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि फौज से निकलने के बाद मैं क्या करूंगा। हाँ भाई, एनी प्रोग्रेस? नो सर। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स कर। रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ सर? मेरी जान पे बनी और आप कह रहे हैं रिलैक्स करो। कह तो रहा हूँ कि जान पे ना बना और रिलैक्स कर। और वैसे भी मैंने पता किया कोर कमांडर की तो कोई बेटी नहीं है। फिर वो जनरल मिर्जा की बेटी है एंड द जनरल इज रिटायर्ड नाउ। इससे क्या फर्क पड़ता है तो जनरल ही ना, और मैं जुम्मा 8 दिन सेकंड लेफ्टिनेंट। वो तो ठीक है, बहरहाल कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ऐसा कर कि जनरल साहब से फोन करके अपॉइंटमेंट ले ले
और वहां जाके सारी बात एक्सप्लेन करके सॉरी कर ले। सर जनरल साहब, कहता तो मैं साथ चलूं, जाके कहूंगा जी कि मेरे दोस्त से गलती हो गई है, लेकिन माफी आप मुझे दे दें, और अगर आपने माफी नहीं देनी, नौकरी से निकालना है, तो वो भी आप मुझे ही निकाल दें, उसको कुछ मत कहें। वो तो बड़ा मासूम सा बलूंगड़ा है। सर तू सोच ले, मेरे ख्याल में तो यही एक रास्ता है। हेलो, सर ये तो ऊंची लड़ी उठा रही है। ये तो और भेजे उसे क्या, मैंने आपसे मिलना है। हेलो जी, मैं लेफ्टिनेंट गुलशेर बोल रहा हूँ जी। लेफ्टिनेंट गुलशेर, अरे आप अभी तक हैं फौज में? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज इनकार न कीजिएगा। मुझसे? क्यों? ये तो मैं आपसे मिल के बताऊंगा, प्लीज एक दफा आप मुझसे मिल लीजिए। मुझे गलत मत समझिए, मैं वो नहीं हूँ जो आपने समझ लिया है। अगर आप हैं भी तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझे आप जैसों को हैंडल करना आता है। तो फिर क्यों घबरा रही हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, लड़कों से मिलना मेरे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन आपसे मिलने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए प्लीज, इंसिस्ट सर, क्या करूं? उसे समथिंग यार। आप इतनी जिद इसलिए कर रही हैं कि अभी तक आपने मुझे देखा नहीं हुआ। क्या मतलब है इस बात का? जी वो मेरी अम्मी कहती हैं कि जब तुम्हारी बात न मानी जा रही हो तो तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है कि बनने को मानना ही पड़ता है। Really? Cute. जी कुछ नहीं, अब तो आपको देखना बहुत जरूरी हो गया है। आप ऐसा करें, शाम को मेरे घर आ जाएं। घर? नहीं तो घर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो फिर कल सुबह मैं आ जाती हूँ आपकी यूनिट। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। I see. ऐसा करें, आज शाम को मैंने अपनी दोस्त की मेहंदी पे जाना है, आप मुझे घर से पिक करके होटल ड्रॉप कर दें, रास्ते में बात भी कर लेंगे। बट रिमेम्बर, ठीक 8 बजे आप गेट पे हो। ओके। हेलो जी, वो अपना हेलो, क्या हुआ सर? जवाब से बगैर ही बंद कर दिया। वो हुआ क्या? वो कहती है कि शाम को 8 बजे मुझे घर से पिक कर दो। वो अक्लमंद, इससे भला और अच्छी बात क्या हो सकती? सर ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना मुझे ड्राइविंग आती है। चल सर अब क्या करूं सर? चलो, बंदा गाड़ी तो किसी से मांग ही लेता है, पर सर अब गाड़ी किससे मांग लेना सर, मैं शाम तक ड्राइविंग सीख लूंगा। दिमाग ठीक है तेरा? बेस्ट वे इज कि उसको दोबारा फोन कर और सारी स्टोरी बता दे। सर ये ना कराएं सर, फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तू क्या करेगा? सर अब गाड़ी कैसे कर लें सर, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। देख भाई, यूनिट में 2 ही बंदों के पास गाड़ी है। मुझे शफीक की गाड़ी शाम के बाद मिल नहीं सकती, उस वक्त तक तो मैं ले सकता हूँ। शाम के लिए 2IC की गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन वो तुझे बात खुद करनी पड़ेगी। मैं सर? जी हाँ, आप खुद। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मंगेतर को मिलने जाना है 2IC की गाड़ी पर? वाह क्या बात है। गेट लॉस्ट। सर कितने बजे चाहिए गाड़ी? सर 7 बजे सर। और वापसी? सर 9 बजे तक सर। ऑल राइट, बट 9 बजे मीन्स 9 बजे। नाउ बज ऑफ। थैंक यू सर। सर गियर तो लगवा लें। अच्छा ऐसे स्टार्ट करो।
दूसरा गियर भी लगा लें। अच्छा अच्छा। और हाँ, एक आदमी आएगा मेरे कुछ पेपर्स लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एहतियात से रखना, ठीक है? साहब सर। प्लीज डोंट स्पीक। आपकी ड्राइविंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो बातें भी अफोर्ड कर सके। जो आप कहना चाहते हैं मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे पिक कर ले, आप इनकार नहीं कर सके। ड्राइविंग आपको आती नहीं है, कार या किसी से उधार मांग के लाए, यही बात है ना? जी जी जी। बात सुने, पिछले 2-3 मिनटों में मुझे पता लग गया है कि आप एक शरीफ आदमी हैं। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप आराम से गाड़ी चलाएं। बाय द वे, इसमें गियर एक ही? नहीं। देखे स्पीड ब्रेकर। मैं ख्याल है जी आप और इस ना लें, मैं आपको टैक्सी रोक देता हूँ। वैसे भी मैंने आपसे माफी मांग ली थी, अभी आप कह रही थी कि आपने मुझे माफ कर दिया। आज के बाद आप ना आप मेरी आवाज सुनेंगी और ना ही आप मेरी शक्ल देखेंगी। क्या बाकी लेफ्टिनेंट है? क्या मतलब? लेफ्टिनेंट आमतौर पे लड़की का नाम बाद में पूछते हैं, खाने की दावत पहले दे देते हैं। वो जी लड़कियां वगैरह असल में मेरा फील्ड ही नहीं है। वो तो मैं पहले देने की से फ्री हो रहा था और 4 घंटे ग्राउंड में खड़े होने की सजा मिल गई। 4 नहीं जी, 24 घंटे। 24 घंटे? मैं कल रात तक रोजाना 4 घंटे जलन साहब को वेट करता रहा था। ओह माय गुडनेस। उसके बाद का सारा रास्ता गाड़ी उसी ने चलाई। पता नहीं उसे मेरी कौन सी बात अच्छी लगी थी, या शायद मेरी सजा का सोच के तरस आ गया। वजह कोई भी हो, एंड रिजल्ट ये था कि थोड़ी देर में हम लोग होटल में दाखिल हो रहे थे, लेकिन हमारा रुख मेहंदी वाले हॉल के बजाय डाइनिंग हॉल की तरफ था, क्योंकि उसने खुद ही फैसला सुना दिया था वो मुझे खाना खिलाने ले जा रही है। मैं उसके साथ एक रोबोट की तरह चल रहा था। दिल इस बेगैरती पर तैयार नहीं था कि वो लड़की होके खाना खिलाए, लेकिन जेब कुछ और कह रही थी। जिस वेटर ने डाइनिंग हॉल में हमारा इस्तेकबाल किया वो मुझे पहली नजर में ही पठान लगा और मुझे कुछ उम्मीद नजर आई।
थैंक यू। पुख्तूनी आओ सर। रोड़ी खपके मखो दीजा सवाल ले हिसाब कम देखो रे बुगा सर। ताजिकम रंच रखवाड़ी का नाम मिनिस्टरी 10 हुए सर। द 5 स्टार होटल है सर। तब खजा बेटे में बेलगिजा 10 से खबर के हुई सर। एनी प्रॉब्लम? हाँ नहीं एक्चुअली ये कह रहा है कि ऐसे हमारी यूनिट की कैंटीन का ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? वो पता नहीं शायद मेरे हैकर की वजह से शायद ऐसा हो। ओह आई सी। Tasioka mahkeho mali gutani suproda. Yachchi nahi gore. Biaba dasio che yo pepper steak roda. Fish singade. Sta puktu pashan mrave che nahi gore. Fish uleka, fried prawns uleka, orange juice uleka. Hoche fresh gore. हाँ? और डिजर्ट में मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आए। खान साहब शायद मिसवार पसंद करेंगे। एक्सक्यूज मी मैं जरा वॉशरूम तक हो गया था। सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन माफी मांगने के लिए शायद नाम जानना जरूरी भी नहीं है। जैसे आपने मेरी फोन वाली बदतमीजी को माफ किया है, वैसे इस गुस्ताखी को भी कर दें। क्या आपको इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ ये तो अब आपको पता लग गया है। जूस की पेमेंट के साथ मैंने वेटर को टिप भी दे दी है। खाना तो आपको सहेली की मेहंदी में भी मिल जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर।